चीज को लेकर के आज का पूरा कॉन्फ्रेंस रखा गया है? सबसे पहले यहाँ उपस्थित मेरे सभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग का आज आशीर्वाद की वजह से आज ये बबलू महतो पुनः आप लोग के बीच में खड़ा हो पाया। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में हमारे साथ देखे होंगे, विधानसभा घेराव में मेरे साथ जिस तरह का सलूकी हुआ, जिस तरह से मेरे को जान से मारने की षड्यंत्र रचा गया पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो आज इसलिए आप लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग और तमाम झारखंड के सभी माँ बहनों का, सभी मेरे दादा दीदियों का, कि आप लोग आज आशीर्वाद और प्यार के वजह से आज बबलू महतो आज जिंदा है। झारखंड का युवा, क्या झारखंड का छात्र कोई बैल बकरी है, क्या कोई गुंडा है, कोई आतंकवादी है? हम लोग अपना हक अधिकार की बात भी नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग अपनी बात को रखने के लिए भी बाधित हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा ये राइट भी छीन ले रहा है? जिस तरह से ये हेमंत सोरेन, जिस तरह से ये सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चोर सरकार हम युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहा है, हम युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बच्चों का भविष्य के साथ ना खेलें, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज बबलू महतो बच गया, आज बबलू महतो बच गया। पिछले दिन बोकारो में ऐसी एक घटना घटी थी, किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा डंडा से मार के प्रेम महतो जी का जान ले लिया, ऑन स्पॉट उनकी जान चली गई। तो कल बबलू महतो भी शहीद हो जाता, बबलू महतो भी मर जाता, इसका जिम्मेवारी कौन लेता? क्या ये सरकार लेती? क्या ये प्रशासन लेती? मेरी माँ लगातार रो रही है कि मेरा बेटा को चोट लग गया, तो क्या इसका जिम्मेवारी कौन लेता? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद ये है कि हम युवा हैं, हम इस समाज, इस प्रदेश, इस देश का रीढ़ का हड्डी हैं। अगर आज हम मजबूत होंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। तो ये निकम्मी सरकार हम युवाओं को क्यों तोड़ने का काम कर रही है? हम इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर करने का काम क्यों कर रही है? यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से उठ के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत ही संघर्ष करके, बहुत ही परिवार से लड़ के शहर तक पहुंचते हैं कि हम कुछ एक नई उम्मीद के साथ आते हैं और कुछ अच्छा करने का सोच रखते हैं। हम पढ़ाई भी इसलिए करते हैं ताकि हमें नौकरी लगे, और नौकरी किससे मांगेंगे? ये सरकार से ही ना मांगेंगे, नौकरी हम इस सरकार से ही मांगेंगे। ये सरकार हमारे साथ छल कर रही है। जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो कहेंगे हम रोजगार देंगे, हर साल 5 लाख रोजगार नियुक्ति करेंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे जब नहीं देना तो झूठा आश्वासन मत दीजिए। आप करते हैं, आप कहते हैं हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे। कहाँ है आपका शिक्षा, कहाँ है आपका स्वास्थ्य और कहाँ है आपका रोजगार? स्वास्थ्य तो हम रिम्स में जाकर एडमिट होकर देख लिए, वहां लोग जमीन में पड़े हैं, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के नाम पे जब हम लोग छात्रवृत्ति का जब आंदोलन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए हम लोग 3 साल से परेशान है, बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे पलायन कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं। क्या भविष्य यहीं पे है? और जब रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो हमारा माथा फोड़ देते हैं मालिक। ये जो माथा फूटा है, सिर्फ बबलू महतो का माथा नहीं फूटा है, ये जो खून बहा है, सिर्फ बबलू महतो का खून नहीं बहा है, ये झारखंड का तमाम वो छात्र का खून बहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी के तलाश में या नौकरी का तलाश कर रहे हैं, सरकार से उम्मीद बनाए बैठे हैं। कौन थे लाठीचार्ज करने वाले वहां के पुलिस पदाधिकारी थे, वहां के डीएसपी साहब नहीं बोलेंगे, कहा गुंडा लोग को साहब बोलना है? हम पुलिस अधिकारी को अब साहब नहीं बोलेंगे, गुंडा बोलेंगे। डीएसपी पीके मिश्रा और वहां के विधानसभा का जो प्रभारी हैं गणेश यादव, इंटेंसली मेरे जान से मारने के साजिश में हमें लाठी चलाया गया है। हम कोई बैल बकरी हैं? जिस तरह से लाठी चलाया गया है आप देखे होंगे, बैल बकरी जैसे मेरे ऊपर लाठी चलाया गया। अगर मैं मर जाता तो कौन सी जिम्मेवारी लेता? ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये सरकार से, महामहिम से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, इस तरह के गुंडों को आप वर्दी ना दें, उनको जल्द से जल्द उनपे कानूनी कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करने का काम करें। मैं कल वही विधानसभा थाना में मैं गया, उन्हीं के खिलाफ मैंने कंप्लेन किया। मैं एसडीओ को भी दूंगा, एसडीएम को भी दूंगा, महामहिम को भी दूंगा, सरकार को भी दूंगा, क्योंकि आने वाला भविष्य में छात्र आंदोलन फिर से करेंगे और इस तरह के अधिकारी रहेंगे, इस तरह के निर्लज अधिकारी रहेंगे, शर्मनाक घटना घटते रहेगी, इस तरह से मार होते रहेगा, वहां पे बच्चे मरते रहेंगे। तो क्या मरने के लिए हम लोग हैं? क्या मार खाने के लिए हम लोग हैं? अपना हक अधिकार की बात भी नहीं कर सकते हैं? बताइए। हमले में कैसे बचे? हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे, वहां पे नारा ये लगा कि हेमंत सोरेन हाय हाय, वहां पे नारा ये लगा कि हेमंत सोरेन चोर है, तो पीके मिश्रा को दर्द होगी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ नाजायज संबंध है उनके साथ। रियलिटी ये है, उनको तकलीफ क्यों हुई? सरकार को मैं कर रहा हूं, मैं जब जिसके खिलाफ मैं ये कर रहा हूं, नारेबाजी कर रहा हूं, मैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा हूं, तो पुलिस प्रशासन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको तकलीफ हो गई, वो बैरिकेड को फांदते हुए आए, उनके साथ उनके जो
वो गणेश यादव जी हैं, वो आए और मेरे पास डायरेक्टली बिना कहे पूछे। देखिए कोई भी लाठीचार्ज होता है कोई भी आंदोलन में तो पहले माइक से बोला जाता है कि भाई लोग आप लोग पीछे जाओ वरना लाठीचार्ज किया जाएगा, कोई चेतावनी दी जाती, लेकिन वहां पे कोई चेतावनी नहीं दी गई। दूसरी बात, अगर मारना ही था तो आपको शरीर के ये निचले भाग में मारा जाता है, किसी का माथा में नहीं मारा जाता है। तो क्या लगता है, मुझे लगता है जो दोनों के दोनों आए हैं कहीं ना कहीं घूस दे के आए हैं, कहीं ना कहीं अपना सेटिंग पर भी करके वहां पहुंचे हैं। पढ़ाई लिखाई करके अगर आए होते, अगर शिक्षित होते तो इस तरह की शर्मनाक चीज को नहीं करते। मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं भी किसी का भाई हूं, तो इस तरह की घटना अगर घटी है तो कहीं ना कहीं वो प्लान किया हुआ था कि कहीं ना कहीं मुझे मारने की साजिश से किया गया था। अगर आप हमको संयमता से, आप अगर हमको सही कानूनी तरीका से हम पे कार्रवाई करेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन इस तरह से जान से मारने का कोशिश करेंगे तो मरता क्या नहीं करता। आप मारोगे तो मार खाते थोड़ी रहेंगे। आप तो बाई चांस सामने से आके अचानक से मेरे पे हमला कर दिए, मुझे नहीं लगा था आप मुझे पे हमला करेंगे, वो भी माथा पे। आपने अचानक से हमला किया, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैं यही मांग करता हूं कि इस तरह के गुंडे मवालियों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और यहां से हटाया जाए। धन्यवाद।